Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 7th. Today we are starting new chapter of 7th class and the name of the chapter is computer virus. Today we will discuss virus and its symptoms. Fine. So let's start today's videos. As I told you, in this chapter we will discuss on computer वायरस. कंप्यूटर वायरस में सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ वायरस. आई सपोज मैनी ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन दैट योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग properly. In such cases, you scan your computer, isn't it? So you feel that your computer is infected by a virus. So we will discuss in this video on computer viruses. First of all, what is computer virus? Computer virus होता क्या है? Computer virus, you can say that computer viruses are also the programs. यानी computer virus क्या है? ये भी programs हो सकते हैं, ठीक है? programs होते हैं. एक coded instructions होती हैं. क्या होती हैं? coded instructions होती हैं, ठीक है? जिनको भी डिज़ाइन करने वाले प्रोग्रामर्स ही होते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, okay, that can copy itself and infect a computer without permission of knowledge of the user. यानी जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये एक ऐसी इनकोडेड या कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे, जो कि खुद अपने आप ही जब एक बार वो कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं तो खुद ही अपने आप कॉपी होते रहते हैं और अपनी जो अमाउंट है उनको इंक्रीज़ करते रहते हैं. साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं बिना परमिशन के. किसकी? यूज़र्स की, यानी जिसका वो सिस्टम है उसकी बिना परमिशन के उसके कंप्यूटर में जितने भी जो डेटा है, इंफॉर्मेशंस हैं, फाइल्स हैं, उन सबको डैमेज करते हैं, इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो ये हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं. जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल वायरसेस जो होते हैं या हमारे एनवायरनमेंट में जो वायरसेस होते हैं वो भी क्या है, बिना परमिशन के ही जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन पे अटैक करते हैं और वो लोग बीमार पड़ जाते हैं. सेम चीज़ यहाँ पर भी है. यहाँ पे भी जो वायरसेस हैं वो बिना यूज़र की परमिशन के उनके सिस्टम पर अटैक करते हैं जिससे कि उनका सिस्टम डैमेज हो जाए, उनकी जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए. सो इस तरीके से जो है कंप्यूटर वायरसेस जो है क्या है, एक प्रोग्राम है और या इंस्ट्रक्शंस है. Computer viruses. First of all, what is the full form of virus? The full form of virus is Vital Information Resources under Siege. ठीक है, ये सीज होता है वैसे बेसिकली, यानी जो वायरस जो है क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ये क्या करता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है उनको कॉपी करने का और उनको सीज करने का काम करता है, चोरी करने का, रिसोर्सेज को चोरी करने का काम करता है. A computer virus is a malware that, when executed, replicates by reproducing itself or infecting other programs by modifying them. मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर वायरस जो है एक मेलवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि खुद एग्जीक्यूट होते हैं, खुद रेप्लिकेट होते हैं, यानी फैलते हैं एक से दूसरे फोल्डर्स में, फाइल्स में, खुद रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी अगर एक फ़ोल्डर में है तो नेक्स्ट फोल्डर में और उसके फोल्डर्स और बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से वो अपनी फाइल्स को, अपना जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करता है, नंबर ऑफ़ वायरसेस को इंक्रीज़ करता रहता है और हमारे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है, खुद ही अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है. Infecting computer programs can include as well as data files as boot sector of the hard drive. इसमें आपके जो इन्फेक्टेड जो प्रोग्राम्स जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो हमारे किसी भी एरिया में हो सकते हैं हमारे सिस्टम की, चाहे वो हमारा डेटा फाइल्स हो, हमारी प्रोग्राम फाइल्स हैं, हमारी फोल्डर्स होते हैं, हमारा बूट सेक्टर हो जहाँ पे आपका मेन जो है विंडोज़ भी आपने देखी होगी कि कई बार जो है आपकी विंडोज़ भी करप्ट हो जाती है. वो भी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वायरस होता है. तो अगर जिससे कि आपका, क्योंकि अगर वो बूट सेक्टर पे अटैक कर रहा है तो आपकी विंडोज़ भी कई बार क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है. कई बार आपने देखा होगा हार्ड डिस्क का कंटेंट जो है आपका रिमूव हो जाता है, बिना आपके डिलीट किए हुए आपके हार्ड डिस्क में से सारा डेटा जो है
फिनिश हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा रिमूव हो जाता है। तो ये सारे जो हैं हमारे क्या है सिम्टम्स हैं कि हमारे जो है कंप्यूटर में क्या है वायरस आ चुका है। अब देखिए कि कंप्यूटर वायरस क्या करता है। अ कंप्यूटर वायरस tries to take control of computer system if it has infected at the first opportunity available। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, जो कंट्रोल यूज़र के हाथों में होता है वहाँ से जो है वो लेके वो कंट्रोल अपने हाथ में लेके हमारे पूरे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, पूरे सिस्टम की जो फाइल्स हैं या जो प्रॉपर जो उसका एग्जीक्यूशन है, प्रॉपर जो वर्क कर रहा है, प्रॉपर जहाँ पे फाइल्स प्लेस्ड हैं, उन सब को जो सेटिंग्स है उन सब को क्या करता है अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके उनको चेंज करता है। जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं हमारे सिस्टम फाइल्स को अटैक करके उनको इन्फेक्ट करता है। अपने आप ही उनकी कॉपीज़ अपने जो वायरस जो है उनकी वायरस फाइल्स की कॉपी बनाता है। साथ ही साथ जो है क्या है कुछ ऐसे जो है टास्क करता है जो कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए क्या होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनकी सेफ्टी इश्यूज़ के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। This process can happen so quickly that the user is not even aware of the presence of the virus in the computer। बेसिकली जब ये वायरस अटैक करते हैं तो वो इतनी फास्ट जो है उनका एग्जीक्यूशन होता है कि हमें पता भी नहीं लग पाता है कि हाँ हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है, और उसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस हमारे सिस्टम में होता है या फिर उसकी वजह से हमारा सिस्टम रन नहीं कर पा रहा है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके सिस्टम को जो है इन्फेक्ट कर दिया है वायरस ने। जैसे आपकी बॉडी जब इन्फेक्ट होती है तो आपको पता लगता है ना, कोल्ड होता है, फीवर हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है, आपको वीकनेस महसूस होती है, जिससे आपको पता लगता है हाँ कोई वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया हुआ है या कोई बीमारी है आपको। सेम चीज़ ऐसे ही कंप्यूटर को कैसे आप पता लगेगा कि हाँ इसमें वायरस आ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ सिम्टम्स है जिनको आपको माइंड में अपने रखना है। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है आपके सिस्टम में तो जिससे आप अवेयर रह सकते हैं, है ना, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। अभी हम पहले इसके सिम्टम्स और इसके जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो इन्फेक्ट करता है ये कैसे, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स द फंक्शंस बिकॉज व्हेन वायरस comes in your computer system it becomes slower than the normal। यानी सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है तो उसका जो फंक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल प्रोसेस। यानी जैसे नॉर्मल आपका सिस्टम जो है वर्क करता है उसकी बजाय उसका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड स्लोली एंड फ्रीज इज ऑफन। यानी आपने कई बार देखा होगा कि आप रिफ्रेश जो है करते हैं जब सिस्टम को ऑन करने के बाद, तो आप 3-4 बार रिफ्रेश कमांड देंगे लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। आपके सामने जो ड्रॉप बॉक्स होता है वो नहीं ओपन होता है, जिसकी वजह से आप रिफ्रेश नहीं कर पाते। सेम समटाइम्स यू हैव सीन वेन एवर यू आर ओपनिंग एनी प्रोग्राम by clicking of 2 or 3 times but it is not opening। So in that condition also that means your computer system is responding very slowly, it frozen out। ओके बार बार क्या होता है फ्रीज हो जाता है एक जगह पे, वो काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपका माउस जो है बिल्कुल उसका जो कर्सर है वो फ्रीज हो जाता है एक जगह पे। कई बार देखा होगा फाइल्स फोल्डर्स जो है बिल्कुल वो फ्रीज हो जाते हैं। कभी आपकी स्क्रीन जो है प्रॉपर मूव नहीं कर पाती। कभी सॉन्ग्स देखा होगा नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट नहीं हो पाते। तो इस तरह की जो फ्रीजेस जो प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्टली तभी होती हैं जब आपका जो है वायरस कंप्यूटर सिस्टम में आ चुका होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि रीस्टार्ट इटसेल्फ ऑफन। मोस्टली क्या होता है ये प्रॉब्लम होती है कि आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लगता है बार बार। यानी आपने रीस्टार्ट की उसको कमांड नहीं दी होती है और फिर भी वो अपने आप रीस्टार्ट होने लगता है। सी अनकॉमन एरर मैसेजेस, डिस्टॉर्टेड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई मैसेजेस हैं, एरर मैसेजेस है, बार बार आ रहा होगा दिस फाइल कुड नॉट बी ओपन या दिस फाइल हैज़ डिलीटेड, या इस तरह के बार बार जो आपको मैसेज, कोई भी प्रोग्राम खोलें कोई भी फाइल्स खोलें आपको इसी तरह के जो एरर मैसेजेस आते हैं बार बार। इसी के साथ साथ कई बार देखा होगा कि आप तो कोई और प्रोग्राम खोल रहे हैं लेकिन अपने आप ही कोई बार बार स्टार्ट मेन्यू ओपन हो रहा है। कई बार देखा होगा कि आपने आपके जो पॉपअप्स हैं या मेन्यूज़ हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बार बार ओपन हो रहे हैं देन क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा आपको बार बार जो है प्रॉम्प्ट अप कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर, आप किसी और पे काम कर रहे हैं लेकिन कोई सॉफ्टवेयर अपने आप ओपन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे फिर बंद हो जाता है। तो या कई बार जो आपका वेब ब्राउज़र ओपन होता है फिर बंद हो जाता है। तो ये जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली तभी होते हैं जब आपका कंप्यूटर जो है क्या होता है वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है।
नोटिस एप्लीकेशंस फेल्स टू वर्क करेक्टली। नाउ आपको जो मैंने अभी बताया, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके काम करना बंद कर देते हैं प्रॉपर्ली। जैसे कि आपका अगर गाना सुन रहे तो प्रॉपर्ली नहीं सुन पाएंगे, वर्ड है तो प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगा, उसकी कमांड्स टूल्स आप प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी एप्लीकेशंस आपकी क्या हो जाती हैं, बहुत स्लोअर एंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट इसका है कि फेल टू प्रिंट करेक्टली, यानी साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है, अगर आप उससे प्रिंट कमांड देते हैं तो भी वो एक प्रॉपर प्रिंट कमांड को नहीं एक्सेप्ट करता है, प्रॉपर प्रिंट करेक्टली नहीं करता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स of that your computer is infected from any virus. Fine. So I hope now you know that how can you understand if your computer system is not working properly, that your computer is infected from a virus, isn't it? So these are the different you can say status in which you can found that your computer system is infected from a virus. अब हम बात करते हैं हु क्रिएट्स और राइट्स वायरस। अब हम बात करते हैं कि जो वायरसेस हैं इनको कौन क्रिएट करता है और कौन लिखता है। जैसे कि आपके जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनको लिखने वाले हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके जो वायरसेस हैं उनको भी कोई क्रिएटर होगा, कोई लिखने वाला, कोई राइटर होगा। पीपल हु आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशंस लाइक दे आर ट्राइंग टू स्टिल सम रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर। यानी कुछ लोग तो क्या होते हैं जिन्हें हैकर सुना होगा, मोस्टली जो हैकिंग करते हैं ना, दूसरों के सिस्टम को हैक करके रखते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशंस को कॉपी करते हैं, बैंकिंग की डिटेल्स हैं, उनकी नेट बैंकिंग की डिटेल्स हैं, उनके पासवर्ड हैं, आईडीज़ हैं, उनका मेल आईडीज़ हैं, उनके पासवर्ड्स हैं, उस साथ ही साथ उनके फ़ोटोज़ हैं। सो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कब हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं मोस्टली, इस तरह के लोग भी क्या है, कंप्यूटर वायरसेस को क्रिएट करते हैं। कुछ प्रॉफिट अर्नर्स भी होते हैं जो कि अपना जो एंटीवायरस को जो है सेल करना चाहते हैं ताकि हमारा एंटीवायरस ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। आपको भी पता है अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो आपको एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वायरस ही नहीं होंगे तो एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो इसी वजह से जो है कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जो अपने एंटीवायरसेस को सेल आउट करने के लिए आपके जो वायरसेस को भी क्रिएट करते हैं। सम साइकोस लाइक फॉर फन टेकिंग सम रिवेंज और एक्सेट्रा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कहते हैं ना ट्रोल करते हैं, आपने सुना होगा ट्रोलिंग करते हैं, जो है इंटरनेट पे साइबर ट्रोलिंग होती है। तो इस तरह के जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ मेंटली डिस्टर्ब्स होते हैं, तो एक्चुअली उन लोगों को अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए या किसी से रिवेंज लेने के लिए भी इस तरह से भी वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वायरसेस को, या वायरसेस लेके आते हैं। जैसे कुछ देखो, कई आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनको आपका सिस्टम ख़राब करना होगा तो वो लोग क्या है, कोई वायरस पेन ड्राइव में लेके आ सकते हैं और वो आपको दे सकते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जब भी आप कोई वायरस, जब भी आप कोई CD या कोई पेन ड्राइव इस तरह का या कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू चेक दैट इट डजेंट हैव एनी वायरस। सो फॉर दैट यू हैव टू स्कैन इट। आपको अपने जो भी जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अगर आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो यू मस्ट स्कैन देम बिफोर यू आर कॉपिंग द डेटा ऑफ द ड्राइव और अटैचिंग द ड्राइव फ्रॉम योर सिस्टम, है ना। जब भी अटैच करें तो जैसे ही बिल्कुल अटैच करते हैं आप पहले स्कैन करें, फिर उसका डेटा को कॉपी करें या उसको ओपन करें या उसको चेक करके देखें, ठीक है। सो दीज